है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल इन्वेस्ट इन भारत स्टॉक्स में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और इसकी लिंक जो है अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को भी शेयर कर लें जो शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं। इस सीरीज़ में हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं जो आने वाले दिनों में आपको अच्छा रिटर्न मुनाफा कमा के दे सकते हैं। अभी तक जो स्टॉक हमने बताए उसमें से बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं कि जिन्होंने तकरीबन 50% से ज़्यादा मुनाफा कमा के दिया। कुछ स्टॉक जो है तकरीबन दोगुना से ज़्यादा बन गए, 2.5 गुना तक उन्होंने रिटर्न लोगों को दिया है। तो ऐसे स्टॉक्स की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप भी इसका और खुद स्टडी करें। आपके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं उनके साथ भी बात करें और फिर ही उसके साथ कोई आप निर्णय ले लें। अभी जो हमारा 21वां स्टॉक जो है वो जो कंपनी है डिफेंस सेक्टर में की है। आप जानते हैं कि अभी इंडिया जो है डिफेंस सेक्टर में बहुत आगे बढ़ चुका है और हम डिफेंस सेक्टर में वेपन्स जो हैं हमारे जो मित्र देश हैं उनको हम निर्यात भी कर रहे हैं। जो कंपनी है भारत डायनामिक्स लिमिटेड 1970 में ये बनाई गई थी। तो मैन्युफैक्चरर है सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, टॉर्पेडोज और अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती। अभी जो है कंपनी एक्सपोर्ट भी कर रही है और अलग अलग कंपनीज़ के साथ उसने अलायंस भी किया है, पार्टनरशिप भी किया और उसके साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। कंपनी का जो नेट सेल्स टर्नओवर है 3095 करोड़ है, अच्छा टर्नओवर है। ये जो स्टॉक है हमारा 21वां स्टॉक है हमारे 40 स्टॉक के सीरीज़ में। इसमें कि बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे रैली कर चुके हैं। कुछ स्टॉक के बारे में हमने बताया कि आप इसे वॉच लिस्ट में लगा के रखें। जब वो नीचे आएंगे 20-30% करेक्शन देंगे तो उस वक्त आप इस स्टॉक में एंट्री कर ले। तो इसी तरह का एक स्टॉक है। तकरीबन 50 साल हो गए भारत डायनामिक्स कंपनी को। तो गाइडेड मिसाइल्स बनाने में कंपनी बहुत आगे है। खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और ये जो कंपनी है मिसाइल्स मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे बढ़ चुकी है और कंपनी के पास हमारे दोस्त मित्र राष्ट्रों के बहुत सारे ऑर्डर्स भी हैं। अगर फाइनेंशियल कंडीशन देखें कंपनी की तो कंपनी का जो टर्नओवर है तो 2019 में 3069 करोड़ था। अभी वो जो है बढ़ के 3095 करोड़ हुआ है। लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी बढ़ चुका है, वो 535 करोड़ हुआ है। उसके पहले साल में 423 करोड़ था। अभी अगर कंपनी के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ने के चांसेस अगर देखेंगे तो इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है, भारत का डिफेंस सेक्टर, तो उसका जो मॉडर्नाइजेशन करने का काम है वो चल रहा है। और दूसरी बात है कि जो कुछ मिसाइल्स और जो कुछ हमारे वेपन्स हैं खुद ही इंडिया में ही बनाए जाएं, उसके साथ उसकी निर्यात भी बढ़े, इस पर हमारे गवर्नमेंट का ध्यान है। तो इसकी वजह से इस कंपनी को आगे अच्छा स्कोप है, इसमें हम अच्छी रैली देख सकते हैं। अगर इसमें होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर इंडियन प्रमोटर्स का होल्डिंग 87.75% है, बहुत अच्छा होल्डिंग है। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस, एफआईआई सबके पास 8.34% है और जनरल पब्लिक के पास 3.91% है। स्टॉक प्राइस है 19 अक्टूबर को 299.4 रुपीज़।
और 52 वीक्स हाई एंड लो 481 हाई था और 147 लो है। नंबर ऑफ शेयर 183 मिलियन है। फेस वैल्यू है 10 रुपये। डिविडेंड जो है 2.55 रुपीज़ दिया है। फ्री फ्लोट 12.25% है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6049 करोड़। पी रेशो 11.11 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.32 है और कंपनी पर डेप्ट कुछ भी नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी रेशो 0 है। इसका मतलब कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। कंपनी का खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है कि डिफेंस सेक्टर आगे बढ़े। डिफेंस सेक्टर में जो कंपनीज काम कर रहे हैं उनको आगे अच्छा स्कोप है। तो हम इस स्टॉक में आगे रैली देख सकते हैं। अभी स्टॉक 300 रुपये पर है। आप ऐसा कर लें कि स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखें। अगर कोई अच्छी करेक्शन दिखती है उसमें, अगर स्टॉक नीचे आ जाता है 20-25%, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो आपको तकरीबन 3 से 6 महीने में आपको 350-370 तक स्टॉक जा सकता है। नेट सेल्स देखेंगे तो 2016 में 4079 करोड़ था। अभी 2020 में 3095 करोड़ है। सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो सेल्स शुरू में ग्रो हुआ था, लेकिन अभी जो है कुछ इम्पैक्ट की वजह से, कोरोना के इम्पैक्ट की वजह से सेल्स ग्रोथ हमको निगेटिव दिख रही है। लेकिन नेट प्रॉफिट जो है वो कंपनी ने मेंटेन किया है। 562 करोड़ था 2016 में, 524, 528, 423 और 535 करोड़ है। टोटल एसेट्स जो है कंपनी के 9641 करोड़ थे। टोटल एसेट्स में हमको थोड़ा चेंज नज़र आ रहा है। 8407, फिर 6657, 5523 और 5750 करोड़। आप ये बात समझ लें कि ये जो है डिफेंस सेक्टर, ये बहुत सारा गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड होता है। अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो हिसाब से हम कह सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर में अच्छे दिन आए हैं और आगे चलकर ये सेक्टर परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि जो वेपन्स सेलिंग है तो वेपन सेलिंग कंट्री टू कंट्री हो सकती है और उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस और उनके पॉलिटिकल रिलेशंस और पूरे दुनिया का जो स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उस हिसाब से इस कंपनी का काम चलता है। तो मिसाइल्स में इंडिया का जो है बहुत अच्छा नाम है मिसाइल टेक्नोलॉजी में। तो इसका अगर हमारी कंपनी को बेनिफिट हो सकता है तो ये स्टॉक अच्छा रैली कर सकता है। तो जो गवर्नमेंट का इंटेंशन है जो मॉडर्नाइजेशन करने का है आर्मी का, और दूसरी बात यह है कि इंडियन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के हैं और डिफेंस सेक्टर को एक्सपोर्ट करने के ऑप्शंस देने के। तो इन 3 बातों की वजह से हमें लगता है कि स्टॉक अच्छी रैली करेगा। कंपनी पर कुछ लोन भी नहीं है, मैनेजमेंट भी स्ट्रांग है, खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। आप ये स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखें और जब कोई मार्केट में करेक्शन हो उस वक्त आप इसमें निवेश कर लें। हमें उम्मीद है कि अगर आप 270 से 280 के दरमियान अगर इंटर कर लें और वहाँ से आपको 350 से 370 रुपये तक का आपको इसका रिटर्न्स मिल सकता है विद इन 6 मंथ्स। स्टॉक है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, BSE कोड है BDL और NSE कोड है BDL और BSE कोड है 541143। अगर आप इसमें कोई पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप खुद भी इसके बारे में रिसर्च करें, जानकारी निकालें और उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं उनके साथ भी बात करें। उसके बाद ही आप कोई निवेश का डिसीजन ले लें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे जो पुरानी वीडियोस है उसमें सीक्वेंट साइंटिफिक मल्टीबैगर है और डायनामिक प्रोडक्ट्स मल्टीबैगर है, ये भी आप देखें वीडियोस तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम मल्टीबैगर स्टॉक्स बताते हैं और किस तरीके से स्टॉक्स हमारे परफॉर्म कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम ऐसे स्टॉक्स का चुनाव करते हैं जो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, मैनेजमेंट अच्छी है और
इसमें निवेश करने के बाद आपका जो प्रॉफिट है वो भी बरकरार रहेगा और आपका जो निवेश है वो भी साबित रहेगा, उसमें कोई नुकसान ना हो। इस तरीके से हम स्टॉक्स इसमें बताते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए स्टॉक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।